Hello, my lovely traders. I hope you all are doing well. Now, today was another power packed day in the Nifty 50 index. The index opened with a huge gap up. आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो 23 advances and 27 declines. It was a fairly balanced advance to decline ratio, and the index, FII and the DII both were the net buyers in the market today. FIIs have bought for less in comparison to the DII, but yes, both were the buyers in the net buyers in the market today. And it was mostly a day of consolidation. If you will see, Nifty consolidated in a very tight range, and in fact Bank Nifty थोड़ा फॉल जो आया स्टार्टिंग में, उसके बाद बैंक निफ्टी भी एक टाइट रेंज के अंदर पूरे दिन कंसोलिडेट करता रहा. हम अभी चार्ट्स पे चल के देखेंगे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जोन, जिस चीज के बारे में आपसे कई दिन से बात कर रहा हूं. इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस, ये एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन्हीं एरियाज के अंदर आपको ये ध्यान रखना होता है कि अगर ब्रेक डाउन हो तो आप बेयरिश हो सकते हैं, या अगर सपोर्ट रीटेस्ट होके इंडेक्स वापस ऊपर जाने की कोशिश करे तो आप बुलिश भी हो सकते हैं. सो वील डिस्कस इट ऑन द चार्ट्स just after a few minutes. And today Nifty was mainly powered by Nifty Metal. Metal index was flying, and there was some good numbers reported by SAIL, so that was also one reason. And Nifty Metal was up by 2.69%, and Nifty Metal के अलावा Nifty IT was also up. Nifty IT was up by 1.5%, and Nifty Pharma was up by 1.05%. तो Nifty IT और Nifty Pharma के ऊपर होने का एक कारण ये भी है that the rupee has actually got weak as in comparison to the in front of the US dollar. So that is one thing that you can notice that Nifty IT and Nifty Pharma have moved up. और अगर आप मेटल की बात करें तो out of top 5 gainers in Nifty 50 index, 4 were from the metal sector. Those were particularly Tata Steel, Coal India, Hindalco and Jindal Steel. ये सभी स्टॉक्स टॉप 5 में से 4 गेनर्स थे Nifty 50 index के लिए. So metal was flying today. इसके अलावा you can notice Dr. Reddy's shot up so much. Dr. Reddy's actually went to test the 50, went to close above the 52-week high. So that is another thing. Dr. Reddy's हमारे TMT स्कैनर के अंदर आज आ गया था, एंड फॉर्चुनेटली वी वर एबल टू बुक गुड प्रॉफिट्स इन डॉक्टर रेडीज एज वेल एज हमने TCS में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया. TCS के अंदर एक जबरदस्त रैली देखने को मिली जिसको हमने बहुत इजीली कैप्चर किया. स्कैनर के अंदर ये दोनों स्टॉक्स आए थे. कुछ लोग बोलते हैं कमेंट में जाके अपने स्कैनर्स के बारे में बताइए. देखिए, स्कैनर को अगर हमने डेवलप किया है, इतनी बैक टेस्टिंग करी है, इतना एफर्ट डाले हैं उसके ऊपर, तो यूं ही फ्री में तो नहीं मिल जाएगा. सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. द स्कैनर विल बी अवेलेबल टू ऑल द मिलेनियर ट्रेडर क्लब पार्टिसिपेंट्स, एंड along with the course they will also actually learn how to use the scanner to make sure कि जो इतने सारे स्टॉक्स लिस्टेड है NSE पे, आपको क्या पता निफ्टी 500 की अगर मैं बात करूं, सो आउट ऑफ दोस 500 स्टॉक्स आपको क्या पता आज कौन सा स्टॉक आपके पोटेंशियल, आपके इंट्राडे पोटेंशियल के लिए अच्छा है. सो दैट इज वेयर द स्कैनर्स कम इनटू पिक्चर, एंड इट्स सिंपल. द स्कैनर्स कीप रनिंग एट एन इंटरवल ऑफ 3 to 4 मिनट्स और 5 मिनट्स, जो भी आप उसमें सेट करेंगे, एंड हर 4 से 5 मिनट में, 3 मिनट में आपको अगर कोई भी पोटेंशियल स्टॉक आपके स्ट्रैटेजी के अंदर फिट हो रहा होगा, आपके स्कैनर में आ रहा होगा, तो वो आपके सामने आ जाएगा. देन यू कैन गो ऑन द चार्ट्स एंड एक्चुअली एनालाइज कि अगर वो स्टॉक आपके स्ट्रैटेजी में फिट हो रहा है, बिकॉज द स्कैनर हैज शोड इट. तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी में फिट हो रहा है और आपकी बाइंग पोजीशन वहां बन पा रही है, देन यू कैन डेफिनेटली गो इनटू द intraday equity segment as well. Other than that, HDFC is still looking weak as of now, so that is one thing. Bank Nifty is hugely underperforming for a long time now, and HDFC is still actually looking very weak. Nifty actually was powered mainly by the metal sector, IT sector, pharma sector, and also Reliance. Now, just after 2 weeks, I guess Reliance का AGM है, एनुअल जनरल मीटिंग, और उसके पहले हम देख सकते हैं कि Reliance से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि नेटवर्क 18, आलोक इंडस्ट्रीज, ऑल दीज स्टॉक्स आर शोइंग ह्यूज बाइंग इंटरेस्ट. तो ये एक देखने वाली चीज है कि Reliance से रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग हमको देखने को मिल रही है. एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो रिलायंस की हेल्प से, और अगर कुछ हेल्प बैंक निफ्टी ने कर दी, तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा निफ्टी अगर 16,000 भी टेस्ट कर लेगा तो. क्योंकि अगर आप आज जाके देखेंगे निफ्टी में, अगर आप ऑप्शन चेन पे, हम भी चल के ऑप्शन चेन भी देखेंगे, निफ्टी में अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो आपको एक क्लियरली दिखेगा कि there's a very huge addition of call side open interest on 16,200 level. So
पहले 16,000 पे था ये ओपन इंटरेस्ट, अब जाके 16,200 पे भी बढ़ गया है. दैट व्हाट दैट मींस इज दैट पीपल हैव एक्चुअली सोल्ड, अ लॉट ऑफ sellers have actually sold the 16,200 call option. So they are expecting that that Nifty 50 will close below 16,200 definitely, but still 16,200 it is. जो चीज पहले 16,000 पे चल रही थी अब वो 16,200 पे चल रही है लोगों के मन में. So that is something to watch about. 16,000 can be tested, maybe it is a possibility. And on the downside 15,400 is still a very good support. हम अभी इस पे भी चल के देखेंगे चार्ट्स पे. तो अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करते हैं हमारे नेशनल क्यूज को, तो मंडे को हमें शायद निफ्टी 14,900 की तरफ जाता हुआ दिख जाए, क्योंकि हम कल ये जो एनालिसिस हमने करी थी, कल के ट्रेडिंग कल थर्सडे की शाम को जो हमने एनालिसिस करी थी फ्राइडे के लिए, उसमें मैंने आपसे एक चीज बहुत क्लियरली बोली थी कि 14,800 अगर टेस्ट होता है और क्लोज होता हुआ दिख जाता है उसके ऊपर इंडेक्स, तो आपको एक बुलिशनेस वापस इंडेक्स में दिख सकती है. ऑल्दो 15,800 अगर टेस्ट होता है और क्लोज होता हुआ दिख जाता है आपको इंडेक्स उससे ऊपर, तो आपको वापस एक बुलिशनेस दिख सकती है निफ्टी के अंदर. बट 15,800 ऑल्दो क्रॉस नहीं हुआ, निफ्टी मैनेज टू क्लोज एट 15,799, 1 पॉइंट डाउन, बट Nifty definitely in the day went and shot up to 15,835. 15,800 जा चुका था, and that could have created a lot of panic amongst the sellers who have sold the 15,800 call option. So that is something to look forward to, and stay tuned till the very end of the video, because we are going to discuss and analyze everything that can happen on the next trading session, that is on Monday's trading session. Charts पे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे और ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे. आखिरी तक वीडियो को देखिएगा ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट को मिस ना करें, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए रोलिंग बुल्स को, बिकॉज एवरी सिंगल वीडियो दैट वी वॉच, दैट वी मेक फॉर यू इज एक्चुअली अ गेम चेंजर वीडियो. वी डिस्कस अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स related to the market, related to the intraday trading opportunities. So you should actually get a lot of help from these videos, and I'm expecting that you'll definitely share this video as well with your fellow traders and family members, so that they can also learn about the potential of earning decent returns from stock market through intraday trading. So this is Utkarsh Bhargav. Keep watching the video till the very end. You are watching Roaring Bulls, the stock market show. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने से पहले हम क्विकली ये देख लेते हैं कि टीएमटी पावर वॉच लिस्ट के अंदर जो स्टॉक्स आए थे उनका परफॉर्मेंस आज कैसा था. सो लेट मी जस्ट डू वन थिंग क्विकली. लेट मी एक्चुअली शो यू. So what I'll do is I'll put this image right here so that you can see, and I think it's now more clear. So this is how our trade setup looked like for the day and for 11th of June. So can you see that we had 6 stocks came into our customer scanner today. Wrights, Dr. Reddy's, Bayer Crop, and TCS, Godrej, and IEX. So out of all these stocks, which were the ones that hit our target? So Dr. Reddy's के अंदर बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, और साथ में TCS में भी हमें बहुत अच्छा टारगेट मिला. राइट्स के अंदर मैनुअल एग्जिट किया था हमने विद अ स्मॉल प्रॉफिट, 1 or 2 पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट, एंड गोदरेज कंज्यूमर के अंदर भी मैनुअल एग्जिट किया था विद अ वेरी स्मॉल प्रॉफिट. और अगर बेयर क्रॉप साइंस की बात करें, सो इट डिड नॉट ट्रिगर, और IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इट ऑल्सो डिड नॉट ट्रिगर. सो बेसिकली 4 स्टॉक्स में हमें चारों में ही फायदा हुआ, कम हुआ या ज्यादा हुआ, दैट्स द ओनली क्वेश्चन. सो बट स्टिल टू बी ऑन द fair side, we had 2 stocks out of 4 stocks that came into our scanner. हमें 2 में अच्छा खासा टारगेट बुक करने मिला. हम एक काम करते हैं, इसको चार्ट्स पे भी समझ लेते हैं. क्या आप चार्ट्स पे देख सकते हैं एक चीज बहुत क्लियरली. आई मेंशन्ड since TCS came into our scanner, so I clearly mentioned that TCS is definitely a good buy above 2451 level. Sorry, it should be 3451. No, I think I have written it wrong over here. I think I was writing for some another level. Let me actually, it should be 3251 and I have written it 2451. 1 second. 3251 it was,
3251, yes, okay, so it was 3251, that the point where it came to a buying level. As you can see, I think it was a typing mistake from my side, since I drew this particular line over here. 3251 was a strong resistance, and जैसे ही resistance breakout हुआ उसके बाद काफी अच्छा खासा 3300 तक का एक अच्छा खासा मोमेंटम TCS के अंदर हमको देखने को मिला, एंड इट वाज अमेजिंग. इट वाज एन अमेजिंग जर्नी अपवर्ड्स. सो वी डेफिनेटली बुक्ड गुड प्रॉफिट्स इन TCS. दैट इज पॉइंट नंबर 1. एंड इफ यू लुक एट Dr. Reddy's, let me show you how Dr. Reddy's looked like today for us. So this is the exact level where we decided to actually buy. So this was the level that I mentioned earlier. It was a good buy above 5361.5. इसके ऊपर एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी डॉक्टर रेड्डीज के अंदर बनता था, एंड वी definitely booked this whole momentum from 5361 to 5460. It was a great momentum upwards that could have been easily captured if it would have been come into your scanner. And other than that, if you'll see rights, so rights we did enter and we did make an exit quickly because it showed a sign of reversal. Can you see that? We entered at 281.5 and the target was 282.7 or 283. यहाँ पे हमने जो लिख रखे हैं टारगेट्स, 281.5 पे एंट्री करने के बाद हमने 282.3 282.4 के आसपास एग्जिट कर लिया. 282.7 तक भी वेट नहीं किया, since it was showing a very clear sign of reversal. And after that, if you can see, we have IEX over here. So IEX, Indian Energy Exchange, actually didn't come into our buy level. So our buy level was actually above 370, and no, it did not give us any close above 370. तो ये टारगेट, ये ट्रिगर ही नहीं हुआ, हम इसके अंदर ट्रेड नहीं करे क्योंकि हमारे बाय लेवल के क्लियरली नीचे था. सो IEX एक्चुअली शॉट अप अ लॉट. देखिए आपको IEX के अंदर बताता हूँ. हमने कुछ दिन पहले IEX में जो प्रॉफिट बुक किया था वो यहाँ से किया था. आई थिंक इट वॉज 8th of June, I believe. या सो 8th of June को हमने जो प्रॉफिट बुक किया था वो इस तरीके से किया था. 8th of June को हमारा ब्रेकआउट लेवल था 369 का, और 370 के ऊपर हमारा क्लियर कट बाय था. सो फ्रॉम 370 to 374 बहुत अच्छा हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था. बट उसके बाद कंसोलिडेट करके IEX केम डाउन, एंड इट इज स्टिल कंसोलिडेटिंग बिलो 369. एक बार फिर से टेस्ट हो चुका है 369. देयर आर चांसेस, कीप अ वॉच ऑन IEX. देखिए 369 कितनी बार टेस्ट होने गया है. एक बार ब्रेकआउट भी हो चुका है, फिर दूसरी तीसरी बार और चौथी बार यहाँ पे आके टेस्ट हुआ है. तो देयर आर चांसेस, आई कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि यहाँ से ऊपर निकल सकता है IEX. ओके, सो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट पे जरूर रखें. इट्स अ वेरी गुड स्टॉक टू वॉच. एंड आफ्टर दैट लेट्स क्विकली सी व्हाट एल्स वाज देयर. मेट्रोपोलिस वाज देयर. So yes, Metropolis did cross our buying level, but still we did not take a trade in this. So anyways, and India Bulls Housing Finance, I was personally watching these two stocks actually. So these were not from the scanners, I was personally watching these, so these are added here. Now let's look at the option chain data. What does the Nifty's option chain data tell us? What does it suggest? Let me actually see. So it's 17th of June expiry that we are looking forward to, and on 17th of June we can see that there's a huge call option build up at 16,000 levels that we know. इसके बाद 16,200 का लेवल है जहां पे नेक्स्ट सेकंड बिगेस्ट कॉल ऑप्शन बिल्डअप है. 29.9 call side open interest, 29.9 lakh call side open interest on 16,000 level, and 16,200 पे जाके 24.5. so सबसे बड़ा कॉल OI बिल्डअप इधर है, सेकंड नंबर पे कॉल OI बिल्डअप इधर है. नाउ this is what tells us that there is slight possibility कि निफ्टी 16,000 को टेस्ट करने पहुंच जाए. आई एम नॉट सेइंग कि ब्रेक कर देगा, बट टेस्ट करने जा सकता है. सो यू कैन सी दैट पुट साइड पे अगर हम बात करें, सपोर्ट की बात करें, तो 15,700 इज स्टिल अ वेरी गुड सपोर्ट. कैन यू सी दैट हाईएस्ट पुट साइड OI बिल्डअप ऑन 15,700 लेवल. और उससे भी अजीब बात यह है कि 15,800 जो कि इस समय एट द मनी स्ट्राइक प्राइस चल रही है, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे भी पुट साइड OI बिल्डअप 20.3 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन पुट साइड. सो व्हाट आर दीस पुट सेलर्स एक्चुअली थिंकिंग? आर दे थिंकिंग दैट निफ्टी विल एक्चुअली सस्टेन और गो अबव 15,800? यस, दे आर थिंकिंग दैट. इसीलिए यहाँ पे इतना बड़ा आपको पुट OI बिल्डअप दिख रहा है. एंड I can also say that I think 15,800 short straddles have been returned over here, so that is also one possibility. So okay, अगर हम बात करें
चार्ट्स की। सो लेट्स कम डाउन टू निफ्टी चार्ट्स। ओके, नाउ लेट्स सी। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट्स मैंने साइड बाय साइड खोल रखे हैं कंपैरिजन के लिए। सो यू कैन सी दैट बैंक निफ्टी वाज डेफिनेटली अ लिटिल बेयरिश टुडे। कैन यू सी इट हियर, द बैंक निफ्टी वाज बेयरिश सिंस ओपनिंग, और उसके बाद बेयरिश होने के बाद साइडवेज चला गया और कंसोलिडेट किया हमारे सपोर्ट जोन के अंदर। बट निफ्टी आई हैव बीन टेलिंग यू, लेट मी एक्चुअली चार्ट को बड़ा कर लेता हूं मैं निफ्टी के, 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सो दिस इज द निफ्टी 50 चार्ट। अभी आपको एक चीज़ यहाँ पे देखनी चाहिए कि ये जो लेवल है ये बेसिकली क्या है, ये हमारा इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस लेवल है। मैं कई दिनों से इस लेवल की आपके साथ बात कर रहा हूं। ये एक इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस लेवल है। कौन सा लेवल? ये पूरा जो आपको जोन दिख रहा है एक इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस है। नाउ जब तक ये पूरा रेजिस्टेंस प्रॉपर्ली ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक हम बुलिश नहीं हो सकते। मैंने आपसे कहा था, आज ये ब्रेकआउट हुआ था एंड इंडेक्स एक्चुअली गेव अस अ फ्रेश रेजिस्टेंस ऑफ 15,835, बट अभी भी इंडेक्स इस जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अभी अगर आपको बुलिश होना है इंडेक्स के ऊपर, सुपर बुलिश होना है, तो अब आपके लिए अगली जो अपॉर्चुनिटी रहेगी वो कब रहेगी? जब आपका 15,835 का रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, तब आपकी अपॉर्चुनिटी रहेगी। सो दिस इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंस 1 फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन, यानी मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। सपोर्ट की बात करते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अगर मैं बोलूं बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा नीचे की ओर शिफ्ट कर लेता हूं। ओके, इसको मैं नीचे की ओर शिफ्ट कर लेता हूं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है, 15,835 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये पूरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जोन मैंने आपके लिए मार्क भी कर रखा है। सो 15,607 टू 15,640 ये आपका एक अच्छा सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन से पहले आपको बहुत बेयरिश नहीं होना है और इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट से पहले आपको बहुत बुलिश नहीं होना है। ठीक है, अगर अब आपको ट्रेड लेना इंट्राडे, तो आपका क्या स्ट्रैटेजी रहेगा इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप एक ऑप्शन सेलर नहीं है तो एज एन ऑप्शन बायर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है निफ्टी के अंदर एज ऑफ नाउ टू ट्रेड। सो आई वोंट सजेस्ट यू ट्रेड इनटू इंडेक्सेस एज ऑफ नाउ, बिकॉज बहुत ही अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कंसोलिडेटेड टाइप के इंडेक्स चल रहे हैं और बेसिकली इसमें होता क्या है कि ऑप्शन प्रीमियम डिके के अलावा ऑप्शन बायर्स को कुछ खास फायदा होता नहीं है। ऑप्शन सेलर्स को ऑप्शन प्रीमियम डिके जितना फायदा होता है वही मेन फायदा है। सो yesterday was an amazing expiry for option sellers and today was an amazing day again for option sellers। ऑप्शन बायर्स इन सब चीजों में ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आप पूछेंगे कि सर फिर इक्विटी तो फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर पैसा बनाए कैसे? That's a very simple answer. There are a lot of good equity opportunities that we get every single day. Okay, ये opportunity कहाँ से आती हैं? We have our scanners right in place, the TMT custom scanners जो आपके लिए बनाए गए हैं। आप के लिए रोज TMT डिस्कॉर्ड सर्वर पे जो एक्सक्लूसिव कम्युनिटी है TMT मेंबर्स की, इसके ऊपर रोज पोस्ट आ जाते हैं, रोज लेवल्स आ जाते हैं, द लेवल्स ऑफ पोटेंशियल स्टॉक्स, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था ठीक इसी तरीके से आपके लिए रोज लेवल्स आ जाते हैं। अभी हमने जो देखा था वो बड़ा ही सिंपल देखा था। हमने देखा था इन सभी स्टॉक्स के अंदर राइट्स, डॉक्टर रेड्डीज, TCS, IEX, मेट्रोपोलिस, इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस, ये सभी वो स्टॉक्स थे जो हमारे स्कैनर के अंदर आए थे और उसमें से हमें 2 में बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। ओके, सो आपको जरूरी नहीं, अगर आप कम कैपिटल लेके मार्केट के अंदर आए हैं तो आप ऑप्शन बाइंग ही कर सकते हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 1। और आप क्या कर सकते हैं, आप इंट्राडे इक्विटी ट्रेड सेटअप्स बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज मच बेटर नाउ डेज, बिकॉज निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कम कैपिटल से जब आप ट्रेड करने जाएंगे तो आपको ऑप्शन बाइंग ही करनी पड़ेगी और जब आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो आप एक्चुअली ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, इट्स अ कंप्लीट ट्रैप। सो ट्रेंडिंग मार्केट जो होता है ना वो सिर्फ 30% ऑफ द डेज होता है। 70% ऑफ द डेज द मार्केट इज व्हाट, साइडवेज। सो 70% ऑफ द डेज इट्स फेवरेबल फॉर ऑप्शन सेलर्स। ओके, तो अगर आप कम कैपिटल के साथ आए हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू ट्रेड इनटू इक्विटी मार्केट बाय राइट स्ट्रैटेजीज एंड राइट डिसिप्लिन। ओके, ठीक है, फिर भी निफ्टी के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है इसको समझने की कोशिश करेगा। अगर हमें कल एक गैप अप ओपनिंग दिखती है 15,835 के ऊपर ओपनिंग दिखती है तो हो सकता है इंडेक्स यहां पे आए, सपोर्ट ले और वापस ऊपर की ओर निकल जाए। अगर डे हाई ब्रेकआउट होता है तो आप जरूर बुलिश हो सकते हैं, दैट इज 15,835 ब्रेकआउट होता है तो। इन केस अगर फ्लैट ओपनिंग दिखती है तो हो सकता है, आई एम सेइंग इट इज अ पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग कि हो ही जाएगा, बट इट इज अ पॉसिबिलिटी कि प्रॉफिट बुकिंग प्रेशर आपको देखने को मिले और 15,656, 15,693, 15,700 आपको टेस्ट होता हुआ दिखे। 15,700 के नीचे बहुत ज्यादा जाता हुआ मुझे क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी ऑप्शन चेन पे दिखाया 15,000
700 हैज़ अ गुड पुट साइड ओपन इंटरेस्ट, तो 15,700 के नीचे अभी मुझे निफ्टी जाता हुआ दिख नहीं रहा है। ओके, तो निफ्टी के लिए हो गई पूरी स्ट्रैटेजी। अभी बैंक निफ्टी की भी हम बात कर लेते हैं। आप में से बहुत से लोगों को बैंक निफ्टी ही पसंद है। एज आई कीप सेइंग, इट्स अ पागल हाथी। 1000-2000 पॉइंट का मूव इजीली, 800-1000 पॉइंट का मूव इजीली मिल जाता है। बट just look what is happening from past few days. Can you see that from past few days actually every single day bank nifty is majorly having a good move in first half or 1 hour and then it consolidates। अगर आज की भी बात करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन को भी खोल लेते हैं। आज क्या हुआ देखिए, पहले आप तो यहाँ क्लियरली देख लीजिए, ये इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस जोन मार्क्ड है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जोन मार्क्ड है। क्या आप ये देख सकते हैं कितने दिनों से फ्रॉम 28th of May बैंक निफ्टी हैज बीन कंटिन्यूअसली टेकिंग सपोर्ट इन द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एरिया। क्या आपको ये दिख रहा है? कंटिन्यूअसली, लाइक नॉन स्टॉप। तो आपको सबसे पहली बात तो बहुत बेयरिश होने की जरूरत नहीं है जब तक कि 34,529 का, आई मीन सॉरी 34,529 तो नहीं, 34,725 का जो सपोर्ट है ये ब्रेकडाउन नहीं हो जाता तब तक आप बेयरिश ना हो। अगर ब्रेकडाउन हो तो 34,327 तक के लिए आप फिर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे आपका नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आपको मिलेगा। ओके, अगर हम आज के दिन को भी देखें बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर, तो बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं था आज भी दिन बैंक निफ्टी में। हियर इज द डे, हियर इज हाउ टुडेज सेशन लुक्ड लाइक। अभी आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली, फर्स्ट 1 आवर के अंदर जो एक्शन आना था वो आ गया, और उसके बाद आई थिंक 11 o'clock के बाद एक स्मॉल रेंज के अंदर यहां पे क्या है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी है और ये सीपीआर भी आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, सेंट्रल पाइवट रेंज भी आपको दिख रही होगी। इसके अंदर इंडेक्स पूरे दिन कंसोलिडेट करता रहा। क्या फायदा? कोई फायदा नहीं ऑप्शन बायर्स का। सो ऑप्शन बायर्स के लिए अगेन इक्विटी इज अ बेटर मार्केट ओके इन दीज डेज। सो बैंक निफ्टी इंडेक्स इज ऑल्सो लुकिंग प्रिटी वीक। मैंने आपको सपोर्ट अभी बता दिया है कि मेजर सपोर्ट कहां है। यहां आपका नीचे एक अच्छा सपोर्ट है। ओके, दिस इज अ गुड सपोर्ट। ये एक बार 2 बार टेस्ट हो चुका है, अगर ये तीसरी बार होता है तो हो सकता है ब्रेकडाउन हो जाए और आपको 725 से लेकर 34,400 34,400 तक का जर्नी मिल सकता है। ये मोमेंटम आपको कैप्चर करने मिल सकता है। ओके, ऊपर की साइड अगर बात करें तो देखिए रेजिस्टेंस अभी भी मल्टीपल टाइम्स यहां पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। ये जो लेवल है ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 35,371 इज योर R1, इसको मार्क कर लीजिए। एंड देन 35,579 इज योर R2। उसके ऊपर तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, उसके ऊपर एक्चुअली आपका ये पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया ही अवेलेबल है। ठीक है, सो दीज आर योर रेजिस्टेंस लेवल्स। दिस वन आई मीन टू से दिस वन, यहां पे आपको दिख रहा है मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस टेस्ट होता हुआ। ठीक है, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस R1, ठीक है, ये आपका सेकंड रेजिस्टेंस R2 और ये मेजर रेजिस्टेंस R3 और दिस लेट्स कॉल दिस इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस जोन। ओके, सो आई होप आपको आज का पूरा एनालिसिस क्लियर हुआ होगा और आपको इससे हेल्प मिलेगी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। ओके, मेक श्योर टू फॉलो दीज लेवल्स। ओके, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। देखिए प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन सिर्फ इतना ही तो है कि आपसे चार्ट्स पे प्राइस क्या बात करने की कोशिश कर रही है। कैसे पता चलता है? द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इज दैट द हिस्ट्री एक्चुअली रिपीट्स इटसेल्फ। वी कैन से लाइक पास्ट में अगर कुछ हुआ है प्राइस के साथ तो फ्यूचर में उसको दोहराने के चांसेस हैं। इस पूरी चीज पे टेक्निकल एनालिसिस बना हुआ है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है मार्केट में लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस को। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स बेसिकली रीडिंग प्राइस एक्शन थ्रू important supply and demand zones, resistance and support areas, and by using a few important indicators like moving averages or VWAP that are also dynamic resistance and dynamic supports. Okay, तो ये सारी चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक्स हैं। अगर आप पूरी तरह सीखना चाहते हैं कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस पे मास्टरी हासिल करी जाए और कैसे एक्चुअली अच्छे इंट्राडे ट्रेड सेटअप्स बनाए जाएं निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर भी और इक्विटी के अंदर भी, बिकॉज इक्विटी के अंदर तो बहुत ही अच्छे सेटअप्स बनते हैं अगर आपके पास क्लियर अपॉर्चुनिटीज हो, आपके पास क्लियर स्कैनर्स हो। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर आपका इक्विटी के अंदर 50% विन रेट भी है तो भी आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब भी आप जीतेंगे तो आप बड़ा जीतेंगे, जब भी आप हारेंगे तो आप छोटा हारेंगे। सो इवन अ 50% विन रेट counts to a good win rate, okay? Because you lose small, when you win, you win big. That is how intraday trading works, okay? So if you want to actually become a part of the Millionaire Trader Club, I would be more than happy to welcome you on board because it's a whole another experience. So
आपको अपने जैसे लाइक माइंडेड ट्रेडर्स के साथ ट्रेड करने का मौका मिलेगा, आपको मेंटर्स के साथ, मेरे साथ और रोलिंग बुल्स के अदर मेंटर्स के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने का मौका मिलेगा और हमारे ट्रेड सेटअप्स को भी समझने का मौका मिलेगा डे टू डे बेस पे लाइव मार्केट के अंदर हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर तरीके से ट्रेड सेटअप्स करना सीख सकें, अगर आप टेलीग्राम टिप्स पे डिपेंड होना बंद करना चाहते हैं और खुद को एम्पावर करना चाहते हैं, देन आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हैव यू ऑन बोर्ड द रोलिंग बुल्स मिलेनियर ट्रेडर क्लब। ओके, सो इनफ ऑफ द बिजनेस प्रमोशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री टेलीग्राम की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट थम्स अप बटन एंड द लाइक बटन। साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मंडे को फिर एक वीडियो आएगा। वो वीडियो आपके लिए अगेन इतना ही कीमती होगा। I don't want you to miss on that video. So thank you for listening to me. I hope you are wearing your mask and you are staying safe and getting yourself vaccinated. Take care of yourself and your family. This is Utkarsh Bhargav. Thank you for listening to me. You are watching Roaring Bulls, the stock market show.